आज की हमारी वीडियो है हाउ टू लूज बेली फैट विदाउट जिम। इस वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड्स आ रही थी, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस पे भी एक वीडियो बनाए कि बगैर जिम जाए आप किस तरह जो है बेली फैट अपना कम कर सकते हैं और अपना निकला हुआ पेट जो है अंदर कर सकते हैं। वेलकम टू योर फिटनेस चैनल एंड आई एम योर फिटनेस पाल। अगर आप चाहते हैं कि आपका थुल और मोटा पेट जो है वो कम हो जाए तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में सेपरेट कर दिया। सबसे पहला है नो योर बेली, कि आप अपनी बेली के बारे में जाने कि वो कौन सी टाइप की है। फिर उसके बाद है फिक्स योर बेली, कौन से वर्कआउट्स और कौन सी डाइट्स आपने खानी है। और फिर है कि बेली मिथ्स, यानी कि कौन कौन से टोटके जो हैं आपने उनको अवॉइड करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले पार्ट से, जो कि नो योर बेली। वैसे तो डाइटिशियन जो है वो बेली को मुख्तलिफ टाइप्स के अंदर डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए इसको 2 टाइप्स के अंदर जो है डिफ्रेंशिएट किया। टाइप ए, जिसका ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज तो ठीक है, लेकिन उसका जो फैट है वो सारा बेली के ऊपर एक्यूमुलेट हो चुका है। तो इसके बहुत से कॉजेज हैं, जिसके अंदर सबसे पहला एज फैक्टर है, दूसरा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, नो फिजिकल एक्टिविटी, एक्सेस कार्ब्स, कॉन्स्टिपेशन और स्ट्रेस है। स्ट्रेस मतलब जैसे अभी एग्जाम्स में देखा होगा कि नॉर्मली तो आपका पेट जो है वो फ्लैट होता है, लेकिन एग्जाम्स के अंदर उसके ऊपर फैट एक्यूमुलेट हो जाते हैं और वो बाहर आ जाता है। दूसरी टाइप जो है वो टाइप बी बेली है, जिसका आप देख सकते हैं कि पूरी बॉडी के ऊपर फैट एक्यूमुलेट हो चुका हुआ है। और इसके कॉजेज जो है वो प्रोलॉन्ग्ड एक्सेस कैलोरीज है, कि वो बहुत टाइम तक उसने ज़्यादा खाता आ रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, जेनेटिकली उसका इस तरह बिल्डअप है, और लास्ट में जो है वो मेडिकल इश्यूज़ के साथ कोई इस तरह का चल रहा है, जिसकी वजह से उसकी कैलोरीज जो है वो बर्न नहीं हो रही है और सारी कैलोरीज जो है वो फैट के अंदर कन्वर्ट होती जा रही हैं। तो अब बात करते हैं कि आखिर इतना सारा फैट आपकी बॉडी पे आया किस तरह। वैसे तो इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएँ तो बहुत से रीज़न हैं, लेकिन सबसे मेजर जो है वो एक्सेस कैलोरीज। आपने बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सेस कैलोरीज खाई हैं, कोई वर्कआउट नहीं किया, और वो सारी कैलोरीज जो हैं वो आपके फ़ैट के अंदर कन्वर्ट होती जा रही हैं। और दूसरी हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जिसके अंदर हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, सारा दिन ऑफिस में, दफ्तर में, घर में, गाड़ी में इधर उधर बैठे रहते हैं और कोई एक्टिविटी नहीं होती, कैलोरीज बर्न नहीं होती और वो फैट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। तो ये एक कंपैरेटिव पिक्चर है आपके सामने, लीन मसल लेफ्ट साइड पे और फैट जो है वो राइट साइड पे है। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि 1 पाउंड ऑफ मसल और 1 पाउंड ऑफ फैट के अंदर कितना फ़र्क होता है और आपको कितना लूज़ करना पड़ेगा। अब अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपने इस फैट को ख़त्म करना है, तो आपने डिप्रेस नहीं होना। लेट्स फिक्स योर बैली। तो आप चौकस होकर बैठ जाएं और वॉल्यूम जो है उसको इंक्रीज़ कर दें। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि आपने फिजिकली एक्टिव होना है। वो आप डंबल से हो सकते हैं, घर में रॉड से हो सकते हैं, आप किसी तरह स्किपिंग रोप कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कैलिस्थेनिक्स कर सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं, जो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपने फिजिकली एक्टिव होना है। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज प्रूवन जो है वो वॉक, जॉग और रन है। इसके अंदर आपकी पूरी बॉडी के मसल जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं, आपके एक्टिवली और पैसिवली पूरे मसल बॉडी के जो हैं इन तीनों एक्सरसाइज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसको ज़रूर अपने वर्कआउट के अंदर ऐड करें। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे ज़्यादा डिमांडेड पार्ट की, कि कौन सी एब्स एक्सरसाइजेज आपने करनी है और कौन सी सबसे इफेक्टिव हैं। ये मेरी 4 टॉप चॉइसेस हैं और मैंने भी यही एक्सरसाइजेज की थी। टॉप राइट पे माउंटेन क्लाइंबिंग है। इसके अंदर सबसे पहले आपने लेफ्ट नी को राइट एल्बो की तरफ लाना है और फिर राइट नी को लेफ्ट एल्बो की तरफ लाना है। और बॉटम लेफ्ट पे बाईसाइकिलिंग है और ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और बर्निंग एक्सरसाइज है। टॉप राइट पे सीजर्स या फ्लटरिंग एक्सरसाइज है। इसके अंदर आपने एब्स को यूज़ करते हुए अल्टरनेट लेग्स को अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करना होता है। और बॉटम लेफ्ट के अंदर पेल्विक अपलिफ्ट है। इसके अंदर आपने पेल्विक को अपलिफ्ट करके एब्स को थोड़ी देर कॉन्ट्रैक्टेड और उस मूवमेंट को सस्टेन रखना है। तो अब बात करते हैं डाइट की, कि आपने वर्कआउट के साथ खाना क्या है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी प्रोटीन्स होनी चाहिए। अपनी प्रोटीन्स को जो है अपनी डाइट के अंदर ऐड करें। उसके अंदर अंडे आ सकते हैं, मछली आ सकती है, चिकन आ सकता है, और जो दूसरी नंबर पे आपने चीज़ ऐड करनी है वो फाइबर्स हैं, ताकि वो जो प्रोटीन आपने खाई है वो ब्रेक डाउन आसानी से हो सके, पास का हो सके और अब्जॉर्ब हो सके आपकी बॉडी के अंदर। और बेली फैट को कम करने के लिए आपको 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी को ख़ुद को बिल्ड करने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है, रेस्ट चाहिए होती है। और अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए मैं आगे कुछ स्क्रीनशॉट आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये पहले स्क्रीनशॉट जो है ये जॉन हॉपकिंस का है, और ये जाना माना है कि आपको 7 से 9 घंटे की जो नींद है वो बहुत ज़रूरी है। तो एवरेज जो है वो 8 घंटे आपने लेने ही लेने हैं स्लीप। और दूसरे स्क्रीनशॉट में वो कहते हैं कि जब आप सो रहे होते हैं तो आपका हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कि आपका लिपोलाइसिस यानी कि फैट ब्रेक डाउन करवाते हैं, और आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो करवाते हैं, जिसकी वजह से आप फैट लूज करते हैं और लीन मास गेन करते हैं। और इस सब प्रोसेस को टाइम लगेगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो पेशेंस है। सब्र से आपने काम लेना है। 2 साल का जमा किया हुआ फैट 2 हफ्ते में कभी भी नहीं जाएगा। एटलीस्ट 2 से 3 माह लगते हैं प्रॉपर फैट लॉस होने में।
और अब बात करते हैं अपने थर्ड पार्ट यानी बेली मिथ्स की, कि बेली को अपने कौन से टोटकों से बचाना है। सबसे पहला ये कि कोई भी मैजिकल ड्रिंक या स्लिमिंग टी जो है वो आपका सिर्फ वाटर वेट जो है उसको लूज करवाएगी, कभी भी आपका फैट लॉस कैलोरी डेफिसिट के बगैर और फिजिकल एक्टिविटी बगैर नहीं हो सकता। और जो टॉनिक्स होते हैं उनके लिए भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है। और कोशिश करें इसकी तरफ तो ना ही जाएं, इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे हैं। और अब बात करते हैं अपने लास्ट पार्ट की, कि आपने इस सारे प्रोसेस के अंदर कौन से काम नहीं करने। सबसे पहला कि आपने भरे पेट या खाने के फौरन बाद या 1 घंटे के अंदर जो है वो आपने वर्कआउट या एक्सरसाइज किसी किस्म की भी नहीं करनी होती। कोशिश करें कि फास्टिंग एक्सरसाइज करें। आप स्पॉट फैट लॉस नहीं कर सकते, आपको पूरी बॉडी का फैट कम करना होता है मोटे पेट या निकले हुए पेट को अंदर करने के लिए। और अब इस वीडियो का दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने सारा कुछ कर लिया, कैलोरी डेफिसिट, डाइट भी अच्छी कर ली, फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा, तो आप जरूर अपना मेडिकल चेकअप करवाएं और किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से अपना डाइट प्लान बनवाएं। बजाय कि आप स्ट्रिक्ट डाइट्स करें, बहुत ज्यादा कैलोरी डेफिसिट खाएं, इससे आपकी अपनी ही हेल्थ अफेक्ट होगी और बहुत बुरी तरह अफेक्ट होगी कि आप दोबारा उसको रीगेन भी नहीं कर सकेंगे। क्योंकि डाइट का मतलब फाके करना नहीं होता, आपने एक वेल बैलेंस्ड प्रॉपर मैक्रोस के साथ डाइट करनी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक और शेयर करें।